स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि मोनो एंड पॉली एसिड्स क्या होते हैं, इनके इनके बारे में हम जानेंगे। हम देखते हैं कि मोनो एंड पॉली एसिड्स को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड्स को कहते हैं, ठीक है, यानी कि एसिड्स की बेसिसिटी कहते हैं। यानी हम देखते हैं कि एसिड्स की बेसिसिटी क्या होती है। इसमें हम ये देखते हैं कि एक एसिड हमारे पास कितने प्रोटॉन्स दे सकता है जब वो पानी में आयनाइज होता है, यानी पानी में जब जब वाटर में इंट्रोड्यूस करवाएं उसको, तो जो वो हमारे पास जो एसिड होता है वो क्या बना लेता है, वो आयंस बना लेता है। तो हम देखते हैं कि वो कितने प्रोटॉन्स दे रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, ठीक है। हम लिख देते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स देखें अगर हम, तो हम पहले जनरल बात कर लेते हैं कि हमारे पास यूजुअली एक एसिड होता है। क्या होता है कि ये जो है वाटर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम, ठीक है। एक रिएक्शन होता है, आयनाइजेशन हो जाती है इस एसिड की, किस तरह से कि हमारे पास बन जाता है हाइड्रेटेड प्रोटॉन कहते हैं इसको, और जो है वो हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक है इसको। और हमारे पास क्या चीज बनती है, हमारे पास ए नेगेटिव आयन, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, वाटर रीजेनरेट हो रहा है, ठीक है। और क्या चीज बन रही है, प्रोटॉन बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। फिर हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास रिएक्शन हुआ, इसमें हमारे पास जो है वो एक प्रोटॉन निकला, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये क्या हुआ, मोनो बेसिक एसिड हुआ, ठीक है। इसको मोनोबेसिक एसिड या मोनोप्रूटिक एसिड कहते हैं। इसका जो अब न्यूली इसके लिए जो डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो हम कहते हैं प्रूटिक एसिड कहते हैं। यानी कि अगर एक हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन देगा तो उसको हम कहेंगे मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है, मोनोप्रोटिक एसिड। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड की सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसने रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ। ये हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन आया, हमने कहा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये क्या बन गया, हाइड्रेटेड प्रोटॉन या हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन गया। और हमारे पास क्या चीज आएगी, हमारे पास आ जाएगा क्लोराइड आयन। अब क्या हुआ है, हम हाइड्रोनियम आयन को देखें तो हमने कहा कि हाइड्रोनियम आयन जो होता है उसकी जो है वो फर्दर आयनाइजेशन होती है, और इसमें क्या होता है, वाटर होता है, और क्या चीज होती है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है। यानी कि हमारे पास एक प्रोटॉन आ गया, ठीक है। फर्दर इसकी जो है नहीं हो सकती, हमारे पास क्लोराइड आयन बन गया, इस HCl का क्लोराइड आयन बन गया हमारे पास, ठीक है। और इस वाटर का क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब हम ये देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन जो है वो लूज हुआ है, तो उसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, ठीक है। एसिटिक एसिड की बात करें तो हमारे पास उसके फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है CH3C, डबल बॉन्ड ऊपर एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाते एक ऑक्सीजन के साथ और एक OH ग्रुप के साथ अटैच होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो वाटर, इसमें जो ये हाइड्रोजन है ये जो है वो एसिडिक होता है, यानी कि लूज किया जा सकता है। अब ये लूज होगा तो क्या होगा, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिएक्शन शो होगा। हमारे पास जो है वो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा फिर से, जब वाटर में इसकी आयनाइजेशन होगी तो। और हमारे पास क्या चीज बनेगी, हमारे पास बन जाएगा इसका आयन, ठीक है। हम देखते हैं एसीटेट आयन बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड वैसे ही आएगा, ओ आ गया। अब ओ ने एक जो है वो बॉन्ड कम बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर कोई एटम अपने से जायद, यानी कि जितने वो बना सकता है अपनी काबिलियत से जायद जो है वो बॉन्ड्स बना लेता है तो उसमें पॉजिटिव साइन आता है, और कम बनाता है तो उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। जिस तरह इधर ऑक्सीजन पे हम देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। और ये एक्वस स्टेट है हमारे पास, और ये भी एक्वस स्टेट थी, इसी तरह ये भी एक्वस स्टेट थी, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि अब हम बात करते हैं डाई बेसिक एसिड की। अगर कोई एसिड हमारे पास डाई बेसिक हो, या हम कहें कि वो जो है वो क्या हो, डायप्रोटिक हो। अब हमने मोनोप्रोटिक की हमने बात की, अब हम बात कर लेते हैं कि डायप्रोटिक हो। इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो हम सल्फ्यूरिक एसिड देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड में हम कह रहे हैं H2SO4, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखें तो S हमारे पास यानी सल्फर हमारे पास दरमियान में होता है, एक डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन होता है, ठीक है।
एक और डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन होता है, एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हम देख रहे हैं कि ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें हम देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन हैं जो लूज किए जा सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, इसका रिएक्शन हमने करवाया या इसको हमने वाटर में इंट्रोड्यूस करवाया, इसकी आयनाइजेशन हो गई हमारे पास। ठीक है, क्या बना हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन बन गया। और क्या चीज आ गई हमारे पास, आ जाएगा इसका आयन। ठीक है, ये हमारे पास इसका आयन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक इसमें से जो हाइड्रोजन है हम इसको रिमूव कर देते हैं कि एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हुआ, वो रिमूव हो गया। नतीजतन इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, क्योंकि अब इसने जस्ट एक बॉन्ड बनाए हुए अपनी काबिलियत से, एक कम बॉन्ड बनाया हुआ, एक वन लेस बॉन्ड बनाया हुआ अपनी काबिलियत से। ठीक है, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन सल्फेट का जो है वो नेगेटिव चार्ज आयन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसकी भी मजीद अगर देखें तो इसके अंदर जो है वो एक हाइड्रोजन मौजूद है, यानी इसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये प्रोटॉन की सूरत में लूज हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब ये लूज होगा, और ये लूज किस तरह से होगा, ये इस तरह से लूज होगा कि ये हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट का आयन आ गया। ठीक है, और ये एक्वस फॉर्म में था, यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में ही है हमारे पास। फिर क्या हुआ, वाटर में फिर से इंट्रोड्यूस करवाया इसको, वाटर में ही रहते हुए इसने क्या किया, हाइड्रोनियम आयन इसने फिर से बना लिया। ठीक है, और साथ के साथ क्या चीज आ गई, सल्फेट का आयन आ गया, जो होता है -2 चार्ज के साथ। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब इसी में से हम देख रहे हैं कि ये वाला हाइड्रोजन भी लूज हो गया है, और क्या चीज बन गई है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्या हुआ, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, और हमारे पास जो है वो अब कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, यानी कि 2 हाइड्रोजन थे वो लूज हो गए। तो इसने सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे पास है वो 2 हाइड्रोजन लूज कर सकता है, 2 प्रोटॉन्स लूज कर सकता है। इस रिएक्शन के तहत हमारे पास ये एक रिएक्शन था। ठीक है, यानी कि जिसके हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है कि वाटर बनाता है और प्रोटॉन। तो हमारे पास प्रोटॉन इस तरह से जो है वो 2 प्रोटॉन्स लूज हुए। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, इसको हम कहते हैं डाई बेसिक एसिड। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये क्या है हमारे पास, डाई बेसिक या डाईप्रूटिक एसिड। ठीक है, इसको कहते हैं डाई बेसिक या डाईप्रूटिक एसिड। हम अब ट्राई बेसिक या ट्राईप्रूटिक एसिड की एग्जांपल देखते हैं, और उसमें हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरिक एसिड। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है ये फॉस्फोरिक एसिड का होता है, और फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ साइड पे मेंशन करते हैं इसका जो है वो, इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला अगर इसका लिखें कि ये हम इस तरह से लिखते हैं H3PO4, जिसमें 3 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, और दरमियान में एक फॉस्फोरस हमारे पास आ गया। ठीक है, क्या हुआ कि हमने क्या किया कि इसको वाटर में जब इंट्रोड्यूस करवाया, वाटर से क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। हम देख रहे हैं कि जो हमने ग्रीन में शो किए हैं ये 3 हाइड्रोजन हमारे पास हैं जो एसिडिक हैं। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन हैं जो लूज हो सकते हैं। एसिडिक मतलब कि ये तीनों प्रोटॉन्स की सूरत में लूज किए जा सकते हैं और एसिडिक प्रॉपर्टी शो की जा सकती है। क्या हुआ, ये जो फॉस्फोरिक एसिड था इसको जो है वो वाटर में इंट्रोड्यूस करवाया, हाइड्रोनियम आयन बना, और हमारे पास जो है वो फॉस्फोरिक एसिड से जो है वो इसका आयन बन गया। ठीक है, जो इसमें -1 नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज वाला जो हमारे पास था, ये हमारे पास यही वाली चीज जो है वो यहाँ पर हमने यही वाली चीज यहाँ शो की हुई है। ठीक है, और इसमें हम देख रहे हैं कि इसको वाटर में ही रहते हुए इसने क्या किया, एक और अपना हाइड्रोजन जो है वो लूज कर दिया, और क्या हुआ, हमारे पास आ गया हाइड्रोनियम आयन, और अब जो है वो 2 ऑक्सीजन पे से जो है वो हम देख रहे हैं ये इसका जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है कि अब जो है वो 2 ऑक्सीजन हैं उन्होंने कम बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो हमारे पास -2 का चार्ज आ गया। ठीक है, और एक हाइड्रोजन रह गया। अभी भी एक हाइड्रोजन जो है वो लूज किया जा सकता है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो लूज करने के लिए क्या होगा कि ये हाइड्रोजन वाटर में रहते हुए हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करके, और हमारे पास फॉस्फेट आयन आ गया फाइनली। इस फॉस्फेट आयन में हम देख रहे हैं कि कोई हाइड्रोजन मौजूद अब नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास मजीद हाइड्रोजन लूज नहीं हो सकते प्रोटॉन्स की सूरत में, और मजीद एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं की जा सकती। लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो प्रोटॉन्स लूज हो चुके हैं, 3 प्रोटॉन्स लूज किए गए हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, ये कहलाएगा ट्राई बेसिक एसिड, या इसको हम जो है वो ट्राईप्रूटिक एसिड भी कहते हैं। ट्राईप्रूटिक एसिड यानी कि 3 प्रोटॉन्स लूज हुए हैं। ठीक है, ट्राईप्रूटिक एसिड। तो हमने देखे मोनो एंड पोली एसिड्स, जिसमें ट्राई बेसिक, डाई बेसिक और मोनो बेसिक एसिड्स देखे, जो कि कहलाती है इनकी बेसिसिटी किसकी, एसिड्स की।